नमस्कार। ये एक 37 वर्षीय व्यक्ति का काम है। इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में कोई लंबा पैसा फंसाया हुआ है, इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी पे, तो आगे चलकर क्या ये उनको लाभ मिल पाएगा। एक और स्पेशली इन्होंने कहा है कि रिसेंट में ही यानी 1 से 1.5 साल के अंदर में ही इनको प्रॉफिट आने के योग हैं, तो ये ऐसा हो पाएगा। ऐसा किसी के कमिटमेंट कहने पर इन्होंने दोस्ती यारी में इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि बेहतर ये होता है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले कंसल्ट करें तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति होती है। आप चूँकि आपने कर लिया है तो ठीक है, आपके हाथ के हिसाब से वो भी बात करेंगे। दूसरा आपने पूछा है, अभी फरवरी के महीने से जीवन में पहली बार इतनी टेंशन महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे, राहु रेखा का जोर हो सकता है। और तीसरा आपने पूछा है कि विवाह को लेकर कि विवाह के योग हैं भी या नहीं। तो देखिए 37 साल की आपकी उम्र, जैसा आपने बताया, आपने विवाह को लेकर भी प्रश्न किया है और ये आपकी प्रथम मैरिज यानी पहली शादी होगी आपकी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये इनके मुख्य प्रश्न थे। और एक लास्ट इन्होंने भेजा है कि क्या मुझे जेल यात्रा तो नहीं होगी ना। ठीक है, जेल योग भी हम आपके हाथ पे चेक करेंगे। मेनली ये अपनी विवाह को लेकर परेशान है, विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को लेकर इन्होंने बहुत, जैसे इन्होंने चर्चा की, फ़ोन किया था मुझसे। इनका कहना है कि इन्होंने बहुत सारे पंडितों को दिखा चुके हैं, कुंडलियाँ भी रीड कराई हैं अपनी, बहुत सारे पंडितों ने बहुत प्रकार से इन्होंने उनके बारे में कहा है, लेकिन इनकी विवाह नहीं हो पा रही है। तो ये उस चाह में हमसे रीड कराना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके हाथ में ऐसे क्या योग है, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की उंगली की। अच्छी स्थिति में खड़ी है और साथ ही साथ में लंबाई भी ठीक ठाक लेके चल रही है। तो जब बुध ऐसा होगा तो ऐसे लोगों का वाक शक्ति, वाणी की मैनेजमेंट से संबंधित मामले हो गए, और आपकी जो बोलने की शैली होती है, ऐसे लोग मृदुभाषी होते हैं, अपनी बातों को अच्छी तरीके से दूसरे को समझा पाते हैं, यानी वाणी अच्छी होती है कहने का मतलब। तो वाक क्षमता, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की अच्छी होती हैं। याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट को भी ये बताता है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, ये आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे गैप बन रहा है, और गैप इसलिए बन रहा है, ये अपनी जगह पे स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पे टिल्ट होकर शनि की तरफ गया है। देखिए सूर्य का कभी भी टिल्ट होकर शनि की तरफ में जाना, ये 2-3 बातों को बताता है। ठीक है, पहला चीज़ देखो, सूर्य कभी भी शनि के करीब चला गया, शनि पे जाके झुक गया, ये अपोजिट स्थिति है ना। तो ऐसे समय में इंसान को अपने मान सम्मान, अपने रिकॉग्निशन, एक छवि जो होती है हमारे समाज में, हमारे जो हमारा नाम कुछ भी हो, चाहे हम कुछ भी बनना हो, हमको कुछ भी प्राप्त करना हो, तो हम एक नाम बनते हैं, हमारा एक पीछे एक हमारा टाइटल जनरेट होता है समाज में। चाहे मैं जो भी बनूं, तो मैं उस दृष्टिकोण से लोगों के नज़र में अपने आप को प्रेजेंट कर पाता हूँ, है ना। तो वो जो छवि है, ऐसे लोगों को बनाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, छवि बनाने में मुश्किल है, या बोलो रिकॉग्निशन करने में, या फिर बोलो कि स्टेबिलिटी गेन करने में, ये संघर्ष भरी स्थिति को बताता है। ठीक, दूसरी चीज़, एक अच्छी स्थिति भी जनरेट करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव है। आप देखना जिसके हाथ में ये स्थिति बनती है, ऐसे लोग जो है थोड़े से डिप्लोमेटिक बोल सकते हो। ठीक है, थोड़े पॉलिटिक्स इनके नेचर में होता है, अपने कार्य सिद्धि के लिए थोड़े से ये राजनीति का भी इस्तेमाल करते हैं। अब राजनीति कोई भी लेवल की हो सकती है, छोटी बड़ी जैसे भी है, लेकिन हालांकि ऐसे लोग थोड़े से व्यवहारिक दृष्टिकोण में स्वार्थी कह सकते हो, आज के ज़माने में ये गुण अपनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनते हैं, पॉलिटिक्स यूज करते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद में ये यहाँ से हट के जो गैप बनाता है, इसका ये मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाला, अपनी, ये जनरली कुछ अलग हट के सोचना पसंद करते हैं, एक फ्रेम के बाहर में रह के सोचना पसंद करते हैं, एक परंपरा परिपाटी जो चल रही है उसके बियॉन्ड जाके सोचना, ऐसे लोगों को आज रास आता है या अच्छा लगता है, ये भी होता है।
अच्छे सलाहकार होते हैं। हालांकि अब चूँकि सूर्य शनि पर ढल गया तो ऐसे लोग उस सलाह जैसे दूसरे को सलाह देंगे तो बहुत अच्छा सलाह देंगे, लेकिन वो सलाह अपना जो फॉलो करना है अगर उसको, तो वो स्वयं ही नहीं फॉलो करता। ये भी एक बड़ी विडंबना ऐसे लोगों के साथ में देखी जाती है। अदरवाइज़ दूसरे को सलाह बहुत अच्छे से इन लोग देते हैं। अब देखिए शनि की उंगली, शनि की उंगली एकदम एकदम सीधी खड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो है सीधा सीधा बोलना, सीधा सीधा सुनना, ठीक है, कोई प्रकार का लाग लपेट नहीं करना, ऐसा इनका व्यवहार है। अब देखो सूर्य इसकी तरफ ढली है, बोला पॉलिटिक्स, और ये बता रहे सीधा सीधा देखना। तो हाँ, ये समटाइम्स ऐसा करते होंगे। कहाँ करते होंगे? जहाँ इनकी रिकॉग्निशन प्राप्त हो रही है, यानी जहाँ जहाँ से इनको यश की प्राप्ति है। जैसे ये जॉब करते हैं तो जॉब ये क्या बता दूँ, ये जॉब करते हैं और एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, ठीक है। तो वहाँ पर शनि की तरफ सूर्य झुका है, तो वहाँ पे इनको ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ें, या फिर वहाँ पे इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या करने के लिए जैसा भी है परिस्थितियाँ जनरेट होती होंगी, जिसके कारण से ये अपनाते होंगे। अदरवाइज़ इनका जो नेचर है सीधा रहना, सीधा बोलना, शनि का नेचर है, ठीक है। मेहनती तो हैं ऐसे, मेहनत का गुण रहता है, एकांत प्रियता को बताता है। ऐसे लोग एकांत प्रियता पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने जज्बात को बहुत लोगों के सामने एक्सप्रेस करना पसंद नहीं है। हालांकि अगर इनके कोई करीब जाता है तो ये फूट जाते हैं, अपने इमोशंस पूरे बिखेर देते हैं। अदरवाइज़ ये अकेले रहकर अपने आप को समेटना इनको बहुत पसंद होता है। उसके बाद देखो गुरु की उंगली भी जाके शनि के तरफ में टिल्ट हो रही, हल्की सी है, तो ये अच्छी स्थिति है। जिस भी रोजगार में या जिस भी कार्य में ऐसे लोग कार्यरत होते हैं, वहाँ पर लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, लंबे समय तक अपने मन को रमाने की क्षमता, ये इसको बताता है जब गुरु की उंगली शनि की तरफ में जाती है। इस पर भी एक बहुत बड़ी भ्रांति यहाँ पे यूट्यूब पे चलते रहता है, सबको यही चीज़ बोलते हैं। है ऐसा नहीं कि नहीं, गलत है, वो सही है कि ये गुरु की उंगली जब शनि पे जाती है ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। लेकिन अपना 10 में से 9 बार बोलो, हो सकता है, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बहुत लोग ऐसे लोग धर्म को मानते हैं। अब जैसे फॉरेनर का भी हाथ आता है मेरे को। अब मैं जब ये देखता हूँ, मैं ये कहूँगा तो उन लोग बोलते हैं नहीं हम विश्वास ही नहीं करते, हम पूजा पाठ नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। ये जो है ना, गुरु और शनि जब एक दूसरे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं तो ये बताता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे आप टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, तो उस कार्य में आप लंबे समय तक अपने मन को, यानी कि मन को, ये होता है कि एक जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं है, जॉब कहीं और करना चाहते हैं। तो ये जो बंदे होते हैं इनका जो मन भी है उस कार्य में लगता है, वो अपने कार्य को पसंद करते हैं और लंबे समय तक मन को रमाते हैं, ठीक है। ये इसको बताता है। दूसरा चीज़ ये धीरज धैर्य को भी बताता है। ऐसे लोग बहुत पेशेंस होता है इनके अंदर में, किसी भी चीज़ को लेकर। ये पेशेंस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, तो पेशेंस भी होता है। और इनके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें ये स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से ये कार्य को कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी ये बताता है। खैर ठीक है, अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा बहुत अच्छा है, अच्छा है, एंडिंग नुकीला है, जो कि आपके मैनेजमेंट को बताता है, आपके विल पावर को बताता है। ऐसे व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होते हैं। और गुरु भी अगर अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है, अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी बुद्धि के दम पर हासिल करने में सक्षम होते हैं। हालांकि मंगल का भी होना अच्छी स्थिति कही जाती है, मंगल का अच्छा होना। ऐसे समय में आदमी अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से अपनी जो भी विल पावर है, जो भी इच्छा शक्ति या महत्वाकांक्षा आपने सेट किया अपने लाइफ में, उसका काफ़ी हद तक आप गेन कर लेते हैं, ठीक है। और ये तर्क शक्ति का, तो सोच समझ कर फैसला लेना, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कार्य ले। यहाँ पर ये फैलेंज लंबा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर कर्व भी बन रहा है, एक कर्व बने और ये फैलेंज लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धीरज धैर्य प्रदान करने वाला, ठीक है, सोच समझ कर कार्य को करने वाला, कार्य करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को विचार करना, उसके बाद कार्य को करना, ऐसे लोगों को शोभा देता है। और ये जो गुण है यही व्यक्ति की सफलता का भी गुण होता है। तो ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है जीवन में, ठीक है। ये स्थिति अच्छी थी, इस पर मैंने बात किया। अब बाकी इन्होंने एक थोड़ा सा क्लोजअप फ़ोटो भेजा है, उस पर जाके बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये फ़ोटो इन्होंने भेजा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके पर्वत के बारे में।
देखिए बुद्ध का पर्वत पे बात करूँ, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो नज़र आई हैं। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि बुद्ध का पर्वत आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई प्रकार की कोई बाधक रेखाएं नहीं हैं। कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। अब ये खड़ी रेखाएं होती क्या हैं? ये खड़ी रेखाएं जो है ना, आपको व्यापारिक समझ देगा, व्यापारिक बुद्धि देगी, सारा चीज़ तो आपको ज़रूर देगा, लेकिन क्या है इसका पोजीशन बहुत बड़ा मायने रखता है। इसको सब तरीके से नहीं बोल देना है कि हाँ खड़ी रेखाएं हैं बुद्ध में तो आपको ये चीज़ मिलेंगी वो चीज़ें आपके साथ जीवन में होंगी, लेकिन देखिए इसको गौर से देखना है। आप देखेंगे कि ये जो खड़ी लकीर है ना तो ये बुद्ध के पर्वत पे है, ना ही सूर्य के पर्वत पर है, ये बिल्कुल मिडिल सेक्टर पे है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये आपको लाभ तो निसंदेह देगी, सरकारी तंत्र से भी लाभ देगी, ठीक है। जो जैसे कि आप सरकारी नौकरी पर हैं तो वहाँ से कारण से आपको लाभ मिला। दूसरी चीज़ जो है आपकी बुद्ध से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण आपका अच्छा होगा, व्यापार की तरफ मन लगेगा, व्यापार अगर आप अपनाते हैं तो वहाँ पर भी सफलता के योग बनाएगा। सारी चीज़ें ठीक हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली बनाएगी, सूर्य का प्रभाव आपके वाणी पे आएगा, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन कभी भी इस मिडिल सेक्टर पर, बिल्कुल इसके और इसके मिडिल सेक्टर पर लंबी लंबी खड़ी रेखाएं जो है ना, ये आपको एक चीज़ से बचना है। ये पर स्त्री के तरफ में आकर्षण को जनरेट करा देता है और इसीलिए अपने शुक्र को संयमित रखें, अदरवाइज़ ये आपको भटकाव की स्थिति जनरेट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, अपने से बड़ी एज की औरत के साथ में जो मैरिड हो, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो वो मैरिड हो, और अगर आप मैरिड हैं तो भी वो मैरिड हो, ऐसी स्थिति में ये जनरेट करा के रिलेशन करा देता है कभी कभी। तो ऐसे समय में इंसान को बचने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ ये सावधान आपको रहना है। दूसरा चीज़ देखो, सूर्य की रेखा हालांकि बाधक रेखाएं कुछ नहीं, एक आध दो कटिंग लगी हुई है, जो इनिशियल संघर्ष को बताता है। यही चीज़ आपकी उंगली भी बता रही थी, संघर्ष के पश्चात सफलता मिलेगी, क्योंकि बाद में फिर पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है आपकी, कोई बाधक रेखाएं नहीं। हालांकि सूर्य रेखा बहुत मजबूत तो नहीं, बारीक सी है, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। अब देखते हैं शनि पे। शनि का पर्वत भी आपका बहुत अच्छा है, कोई बाधक रेखाएं नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एकदम प्लेन है। तो मेहनत का गुण ऐसे लोगों को होता है, मेहनती होते हैं, अपनी जो भी जिद है, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति भरपूर प्रयत्न करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये शनि पर देखते हुए मुझे इनकी बात याद आ गई। इन्होंने फ़ोन पे कहा था मुझे कि सर मेरी तो भाग्य रेखा ही नहीं है, तो फिर मैं सरकारी नौकरी मुझे कैसे मिला, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा वीडियो पे कहता हूँ आप मेरी वीडियोस को जाके देखिए, इनिशियल वीडियो भी जाके देखिए, जहाँ पे मैंने भाग्य रेखा के बारे में बात की है। देखिए भाग्य रेखा का ना होना, ठीक है, ये भाग्य रेखा के होने से भी अच्छा होता है, बशर्ते आपका मंगल, आपका सूर्य, बाकी आपके जो पर्वत है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी रेखा का होना, रेखा लिमिटेशन को बताता है, सीमा है रेखा। जब रेखा ही ना हो तो असीमित होता है व्यक्ति, अपने प्रयत्नों से गेन करता है, ठीक है। हाँ ज़रूर है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत करने पड़ेंगे, आपको प्रयत्न 200% करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 200% कर लेते हैं तो आपको 100% पाने से भी कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ को भी वो इंश्योर करता है। अब आपके साथ यही हुआ है। खैर मैं भाग्य रेखा पे आऊँगा तो डिटेल से बात करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हो इनके हाथ में देखो आप, भाग्य रेखा जो बिल्कुल यहीं पे है, इससे पहले भाग्य रेखा है ही नहीं, और जबकि इनको जॉब जो है अर्ली एज में मिला है और उन्हें भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, निराश मत होना, आप लोग के हाथ में भी अगर नहीं है, आप अपने पर्वत पर भी ध्यान देना, और कोई भी कुछ भी बोल दे तो उसको कभी भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। प्रयत्नों को पकड़िए। चलिए, गुरु का पर्वत, शानदार पर्वत। अब गुरु का पर्वत में भी ये देखने लायक चीज़ क्या है, ये देखो सफलता को बताने वाली कुछ रेखाएं होती हैं हाथ में। ये रेखा जैसे कि ये इंश्योर करती है इंसान जो है बड़े स्तर का कार्य करेगा, अच्छे स्तर का कार्य करेगा, सम्मानित कार्य करेगा, ये इसको बताता है। ये सफलता की रेखाएं हैं ये सब,
ठीक है। एक आखिरी रेखा भी आपको ये गारंटी दे देती है कि इंसान सफल होगा, चाहे वो कोई भी कार्य करे, प्राइवेट में करे, गवर्नमेंट में करे, हाँ सफल होगा, धन की दृष्टिकोण से अच्छा होगा। ये अच्छी स्थिति बन रही है। ये जो रेखाएं, मल्टीपल रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं जो शनि की तरफ देखती हुई, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग या मल्टीपल आपका सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट हो सकता है लाइफ में, ये इस चीज़ को बताने वाली रेखाएं हैं। बाकी गुरु का पर्वत ठीक ठाक है, लेकिन हाँ छोटा है, एरिया छोटा लेके चल रहे हैं, तो अपने चाचा से, मामा से, जो रिश्तेदार होते हैं ना, ऐसे लोगों से इन लोग थोड़ा दूर में जाके बसते हैं वहाँ से, या फिर बोलो कि उनसे रिश्ता बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होता, हाय हेलो की स्थिति होती है, ना ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है उनसे, बल्कि हाँ परेशानियाँ मिल सकती हैं उनसे, हेल्प तो नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको परेशानियाँ उनसे मिल जाए। और वैसे भी आपका हृदय उनके तरफ में बहुत ज़्यादा आतुर नहीं होता, आप स्वयं भी दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़, इसके साथ में जब छोटा हो और साथ में शनि की उंगली सीधी हो जाए तो वैसा ही आदमी अकेले रहना पसंद करता है, ना ही किसी रिश्तेदार के तरफ में मोह माया को रखता है, कुछ नहीं, अपना एक अलग हट के विरक्ति वाला माहौल ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसा कुछ नेचर हो सकता है आपका। आप आते हैं, देखिए मंगल पर्वत पे बात कर लूँ। पहला, मंगल पर्वत तो बहुत अच्छा है, मानसिक दृष्टिकोण से आप बहुत मजबूत हैं, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है, वो अच्छी स्थिति है। दूसरा देखते हैं आपका इनर स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता भी आपकी अच्छी स्थिति है, पर्वत बहुत शानदार स्थिति में है, लेकिन ये जो निकलने वाली बाधक रेखाएं हैं, ठीक है, ये मांगलिक दोष है, ये मांगलिक दोष है। ये भी कारण है आपकी विवाह डिले करने का, ये विवाह में डिले कराता है, वैवाहिक सुख में कमी कराता है, अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, जो आपके क्लोज हैं, घनिष्ठ हैं, उनके साथ में वैमनस्य को बताता है। ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ में हानिकारक लक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं आपके चंद्रमा पे। तो चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, शानदार स्थिति, उभार लेके चल रहा है। तो घूमना फिरना, प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल जो चीज़ें हैं, पहाड़, झरना, ऐसा, इसमें बहुत शौक़ होना, दर्शनीय गुण होना। उसके बाद में इसको साहित्य, कविता, ये सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट ऐसे लोगों को होता है। इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। माता के प्रति, अब देखो यहाँ पे एक बात आएगी, ये स्त्री पक्ष से या माता पक्ष से लाभ की स्थिति को बताता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो शुक्र का पर्वत भी अच्छे कंडीशन में है। अब आपने गौर किया होगा, इनके मैं सारे पर्वतों पे देखा तो इनका जो प्रश्न है उसको भी मैं शामिल करते चलता हूँ। आपका प्रश्न था कि आपका विवाह होगा कि नहीं होगा, इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, लास्ट बिल्कुल मुहाने पे जाके बात बिगड़ जाती है, होते होते शादी रुक जाती है। ये क्या है, इसके पीछे कुछ रीज़न बता सकते हैं क्या आप? ये देखो आपने पूछा है, देखिए इसको आप कोई बाबा, ओझा, तांत्रिक के पास मत जाइए, ये ऐसा कुछ काला जादू वगैरह नहीं है, आप बता रहे थे जैसा कि, तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपका शनि का पर्वत ओके है, तो मैं ये चीज़ तो क्या बिल्कुल होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, और ना ही मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ, बट ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हस्तरेखा में भी इन चीज़ों का वर्णन है और मेरा अनुभव भी है, ऐसी रेखाएं होने पर ऐसे लोग इस तरीके से चीज़ों से पीड़ित होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आपके साथ में वो चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ भी मैं दावे से कह सकता हूँ। तो अब मति भ्रम मत कीजिए, आपके साथ प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपके हाथ में क्लियर है। देखिए, पहला चीज़ तो मांगलिक दोष है, हालांकि इस दोष से आपका शादी नहीं होगा ऐसा नहीं है, इस दोष से आपके विवाह में डिले ज़रूर होगा, वैवाहिक सुख में कमी ज़रूर आएगी, ये इतना इंश्योर करता है। दूसरा चीज़ देखो, आप एक द्वीप बन रहा है, अगर मैं इसको जीवन रेखा की स्टार्टिंग बिंदु मानूं तो यहाँ से भी एक द्वीप का निर्माण आपके जीवन में हो रहा है, यहाँ से ये मस्तिष्क रेखा जा रही है यहाँ से। तो देखो, जीवन रेखा में द्वीप का बनना ये भी एक पितृदोष का लक्षण जनरेट करता है, 2 चीज़। और ये तो फिर भी किंतु परंतु पे आ रहा है, इसको मैं बहुत ज़्यादा मायने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी आगे की रेखा सही से शॉर्ट है, तो इतना ज़्यादा इस पर
इस पितृदोष को लेकर भरोसा करना सही नहीं, बट हाँ लक्षण ज़रूर हैं, आपको उसके परिणाम आएंगे। ठीक है, तो ये कारण भी एक बन रहा है। दूसरा चीज़ देखो, जो मेन कारण है, जो मेरा अनुभव कहता है, मेरा ज्ञान कहता है, आपका मेन कारण है और आपको विवाह का सुख नहीं मिलने का कारण है, और आगे भी अभी आपको विवाह का सुख लाख प्रयत्न कर लो आपको नहीं मिलने वाला है, जब तक कि आपका उम्र 41 क्रॉस ना कर ले। ठीक है, हो सकता है अटैचमेंट की स्थिति बने, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 41 के बाद ही जाके आपके जीवन में खुशहाली, आपको संतुष्टि का अनुभव मिलेगा। 41 के बाद देखो क्या है मेन कारण जो आपके विवाह नहीं होने दे रहा है। ये बुद्धि की रेखा अगर सीधी जाके शुक्र के पर्वत के अंदर घुसती है ना, तो ये वैवाहिक सुख में कमी करती है। ठीक है, आप किसी का भी हाथ देखो, ऐसी अगर रेखा सीधी बुद्धि की जाके शुक्र पे घुस जाए, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा मधुरता नहीं आता, कुछ ना कुछ खटास, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन लोग जीवन में फेस करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर इसी रेखा में द्वीप बन के ये चले जाए, ये बहुत गंभीर परिणाम देता है। यही एक परिणाम है जो इंसान का संतान का सुख छीनता है। अगर शादी होने के बाद ये बन जाए तो बीवी छोड़ के चली जाती है और पति छोड़ के चले जाता है। ठीक है, और अगर ये शुरू से ही है तो ये विवाह नहीं होने देता, ना ही संतान का सुख देता है, ना ही पत्नी का या पति का सुख देता है। ये बहुत गंभीर परिणाम देता है। चलता हुआ काम आपका रोक देता है, बिगाड़ देता है, होते होते चीज़ें तोड़ देता है, ये स्थिति बनाता है। बहुत ख़राब स्थिति, बहुत ज़्यादा ख़राब। ठीक है, तो यही आपका मेन कारण है। किसी तांत्रिक ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको समझना है, इस वीडियो को देखना है, समझना है, समय का इंतज़ार करना है। समय से पहले किसी को कोई भी चीज़ नहीं मिलता। ये जो बना है ये आपके पूर्व जन्म के कर्म से बना है। ठीक है, तो अपने कर्मों से ही हमारी रेखाएं जनरेट होती हैं, चाहे अभी का हो चाहे पिछला हो, हमको वो झेलना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम लेके आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होती है लाइफ में, वो हमको झेलना पड़ता है। जब तक वो कार्मिक चीज़ें हम कंप्लीट नहीं कर लेते, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो ये है परेशानी। इसके लिए आप प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए, देखिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में शुक्रवार के दिन में कुछ अपने हाथ से सफ़ेद मिठाई बंटवा दो ना, सफ़ेद मिठाई बंटवा दो बच्चों को, ऐसी कुछ चीज़ें करो। ऐसे बच्चे, लड़की बच्चों को है ना, बेटियों को जो कि बहुत छोटी हो, रजस्वला ना हो, ऐसी बच्चियों को ध्यान रख के आपको बंटवा देना चाहिए, तो कुछ तो लाभ मिलेगा। और साथ में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का डेली 108 बार जाप करें, गुरु मजबूत होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो इससे आपको जीवन में दाम्पत्य के सुख में थोड़ी जो परेशानियाँ आ रही हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। हालांकि मैं बिल्कुल कहूँगा, जब तक रेखाओं ये 41 नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लो, कोई भी रतन पहन लो, कुछ भी कर लो, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ये जो प्रार्थना है इससे हमको मेंटल एक पीस तो मिलता ही है, साथ में एक भरोसा आता है, अंदर से एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है जो हमको हेल्प करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपकी जैसा आपको सही लगे। खैर, मैं आता हूँ रीडिंग पे। अब बात करता हूँ मैं मुख्य रेखाओं पर। देखो, मुख्य रेखाओं पे अगर बात करें तो आपके हाथ के हिसाब से बाकी सारी रेखाएं आपकी काली काली सी हैं, तो कोई मैटर नहीं, ठीक है वो, है ना। अब देखते हैं हम, ये रेखा आपकी बिल्कुल सीधी जाके एक शाखा इधर पे जा रही है, एक शाखा इधर पे जा रही है। प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप, बिल्कुल बीच में आपका एंडिंग हो रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल सोच का होता है। हाँ, ये बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ में जाता है, तो रजस, सत्व, रजस और तमस 3 गुण हमको पर्वत पे, हर पर्वत पे डिसाइड होते हैं। अब ये देखो रजस की तरफ में जा रहा है, बहुत नीचे नहीं, बिल्कुल बीचों बीच के एक फलक है इसका, एक फलक सत्व की तरफ में है। तो दोनों आपके जीवन में रहेगा। सत्व और रजस गुण को लेकर आप चलना पसंद करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा किसी के तरफ में आसक्ति नहीं है, एक प्रैक्टिकल अंदाज आप लेके चलते हैं हर चीज़ में, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे आपकी
डेली रूटीन की बात हो, ये आपके सोच में रहती है, ये आपका कैरेक्टर रहता है। ठीक है, बाकी देखो इसका जो कलर है यह हालांकि प्रभावी रूप से कहाँ पे है, शनि से। शनि से जब प्रभाव हुई तो धन संचय के तरफ में बहुत चाह होती है, फिजूल खर्ची ऐसे लोग पसंद नहीं करते। दूसरा चीज़ स्वार्थ का गुण, ये स्वार्थी भी बनाता है, शनि स्वार्थ है। ठीक है, तो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और अपने हित की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं हमेशा, इसीलिए थोड़े से कंजूस होते हैं। हालांकि कंजूस के लिए शुक्र का पर्वत दबा होता है, तो शुक्र का पर्वत अगर उठा हुआ है तो अपने लिए तो खर्च करेंगे लेकिन दूसरों के लिए मदद नहीं करेंगे, ये गुण आता है। लेकिन अगर यहीं शुक्र भी दब जाए तो आदमी ना अपने लिए करता ना दूसरों के लिए करता है, हाय पैसा करते रहता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं, जो मस्तिष्क रेखा पे मैंने बात कही आपको, ये मस्तिष्क रेखा आपकी जाके 25-26 के एज में फ्री हो रही है। इसका मतलब 25-26 के एज में आपको जॉब लगा होगा, आप स्टेबिलिटी गेन किए होंगे। उसके बाद में फिर आपका मानसिक विकास हुआ, यानी स्वतंत्र बुद्धि का आप इस्तेमाल कर पाए, अपने किए हुए फैसलों पर आप चल पाए, दूसरे की डिपेंडेंसी आपकी लाइफ से ख़त्म हुई, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ये कहने का मतलब है। उसके बाद देखो करीबन 29 के आसपास में आपको एक प्रोग्रेस लाइन है, मेंटल प्रोग्रेस है, यानी कि प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में ये एक लाइन है, उसका ये एक लाइन है, देखो 41 में एक लाइन है, उसके बाद 43 में एक लाइन है, तो आगे तो अच्छी स्थिति है आपके एज के हिसाब से। बाकी हम लाइफ लाइन में बात करते हैं। और माइंड लाइन की स्थिति को अगर देख के बात करें तो देखो माइंड लाइन थोड़ी लहरा के तो चली है, अपने अपने निर्णयों पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत परिवर्तनशील आपका मस्तिष्क रहता होगा। अभी खास करके जहाँ जहाँ पर ये टिल्ट मारती है ना, उस एज में आपको परिवर्तन अनुभव होने लगता है। तो 41 देखो अब यहाँ पे एक लाइन चल रही थी आपकी, ये क्या कि 41 के एज में जाके ट्रैक चेंज कर रही है। कहने का मतलब 41 के एज के बाद में आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, सोच में शालीनता आएगी, चंद्रमा की तरफ में जा रहा है, थोड़ी आप ड्रीमी भी बनाएगा आपको ये। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी आप सोचने लगेंगे, ये भी बताएगा था ये तो। और अध्यात्म की तरफ में भी लेके जाएगा आपको चंद्रमा, ये सारी चीज़ें गुण आपको चंद्रमा देगा। कब देगा? 41 के बाद में। लेकिन अच्छी स्थिति है, कभी भी माइंड लाइन का चंद्रमा पर जाना या शीतलता प्रदान करना, ये अच्छी स्थिति होती है, आदमी सुखी जीवन जीता है। ठीक है, देखते हैं अब जीवन रेखा की तरफ। अगर इनकी जीवन रेखा पे मैं नज़र डालूं तो जीवन रेखा सीधी जाके कहाँ चली गई? केतु पे। अब जाहिर सी बात है, जब इंसान को ये सब तकलीफ पुराने जन्म से आती है ना, तो आदमी झेलते झेलते जैसे अपने प्रयत्न करते करते जब थक जाता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे प्रयत्न मेरा जीवन नहीं संवार सकते, मुझे कि एक शक्ति की तरफ में खींचना होगा अपने आप को, और वो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए उस शक्ति से जाके जुड़ने लगता है ना। अब उस शक्ति से जाके जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? कालांतर में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी खींचते जाता है। जैसे मैंने कहा 41 के बाद में ये अध्यात्म की तरफ में लेके जा रहा है। अब देखो इनकी जीवन रेखा पूरी केतु पे, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीता है, ईश्वर की आराधना की तरफ में बहुत मन लगाता है, अकल्ट साइंस पे, ज्योतिष पे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उनसे इनका जुड़ाव होने लगता है, या ये बोलो कि इनको रास आता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ में होंगी। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उम्र में, ये धार्मिकता की तरफ में अपने आप को ढकेलते जाएंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आपके प्रश्नों पे मैं सीधा जाता हूँ, उसके हिसाब से ही रीडिंग आगे बढ़ाता हूँ। चूँकि भाग्य रेखा आपकी है नहीं, जो भी भाग्य रेखा है वो बस थोड़ी सी है, अब इसको ही वर्णन करता हूँ। देखो ये 42 से लेके 52 का जो पीरियड आपका बीतेगा, आप मेरी बात नोट कर लेना, ये आप अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड रहेगा। ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड आप फेस करोगे, बहुत ज़बरदस्त पीरियड रहेगा आपको ये। हर प्रकार से सुख समृद्धि आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। 42 से 52 ये 10 साल का पीरियड बहुत शानदार बीतेगा आपका। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब तक की लाइफ में आपके पास में भाग्य रेखा है ही नहीं, और आपने इतना कुछ प्राप्त किया, तो ये जब भाग्य रेखा जनरेट होगी ना आपको,
तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। हालांकि भाग्य रेखा बहुत दमदार नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मामा से काना मामा बहुत सही है। तो आपके साथ में ये चीज़ें होंगी, ये आप अच्छा महसूस करोगे। ठीक है। अब आपने प्रश्न भी एक भेजा है कि आपने 30 से अभी 37 आपका एज बताया आपने, तो वहाँ पर एक इन्वेस्ट किया है आपने, आगे जाके आपको लाभ मिलेगा कि नहीं, तो देखो बात करते हैं। ये देखो आपकी भाग्य रेखा पे जाता हूँ, ये 42। अब ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी भाग्य रेखा, बिल्कुल हल्की सी फीकी सी भाग्य रेखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। अगर ये देखो ये एक भाग्य रेखा, फीकी सी भाग्य रेखा है, और इसी फीकी सी भाग्य रेखा पर एक सूटअप है यहाँ पे, दिखाई दिया, ये रहा। जैसे मैंने चित्र बनाया, मैं एक बार डिलीट करता हूँ, गौर से देखना। ये देखो ये एक सूटअप है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। अब ये सूटअप का एज आ रहा है, ये 38 का एज आ रहा है। वेरी नेक्स्ट ईयर आपको धन लाभ की स्थिति होगी, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये लाभ बहुत बड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ना भाग्य रेखा मोटी है ना ही सूटअप मोटा है, यानी कि रंग दोनों की फीकी है। लेकिन हाँ, ज़रूर इतना है, क्योंकि भाग्य रेखा का सूटअप सबसे श्रेष्ठ सूटअप होता है, तो फिर भी ये लाभ तो देगी आपको, अच्छा खासा लाभ देगी। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, लेकिन लाभ की स्थिति ज़रूर देगी। 100% लाभ की स्थिति यहाँ पे बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस बात को लेकर। भाग्य रेखा का सूटअप बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो भी आपने कमिटमेंट मिला है फ्रेंड से आपको, वो आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे लाभ ज़रूर मिलेगा। वैसे भी जिसका भी चंद्रमा अच्छा हो, चंद्रमा जिसका भी अच्छा हो, गोलाई लेके चले, उठा के चले, ऐसे लोगों को दूसरे व्यक्तियों से लाभ ज़रूर मिलता है अपने जीवन में। तो पार्टनरशिप करने से घबराना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये लाभ की स्थिति बनी आपको। अब आगे की स्थिति मैं बता देता हूँ। देखो ये आपको यहाँ पे एक परिवर्तन का योग बनेगा। जैसे आप 40 के एज के आसपास पहुँचोगे, 40 से 42 का पीरियड, ये थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं। ये कुछ परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। हो सकता है आप डिपार्टमेंट चेंज करो, नौकरी का कोई भी प्रकार से अर्निंग आपका चेंज होगा, कुछ तो भी चेंज होगा वहाँ पे। लोकेशन भी हो सकता है चेंज हो, है ना। तो ऐसा कुछ लोकेशन चेंजेस के आपके साथ में हो सकते हैं, ऐसा कुछ समय बीते। लेकिन ये जो भी चेंजेस होगा, ये बहुत अच्छा आपके साथ में होगा। आपको वहाँ पे चेंज के बाद में अथॉरिटी मिलेगा एक। जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है अगर आपका, तो उस डिपार्टमेंट में हो सकता है थोड़ा अथॉरिटी आपको गेन करना मिले, आपको वहाँ पे पैसे अच्छे अर्निंग करने को मिले। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, क्योंकि वहीं से भाग्य रेखा प्रबल हो रही है, तो भाग्य के साथ मिलेगा, और भी 10 साल आपको अच्छी स्थिति रहेगी। ठीक है, अब देखता हूँ जीवन रेखा पर भी जाके कुछ बातें जीवन रेखा पर भी करते हैं। ये एक मोटी राहु रेखा आपको काटी 25 पे, उसके पहले भी 24 के आसपास में जीवन में बड़ी परेशानी आई होगी। 25 के बाद में ये लगभग 28वें साल के आसपास में एक और फिर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, समझना है इसको। ये अटैचमेंट कराया, कोई ना कोई जीवन में इलू इलू वाला केस हुआ इनके साथ में। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट की स्थिति बनी। 28 के बाद में ये लगभग 31 के आसपास में फिर से ये अटैचमेंट की स्थिति बनी होगी, और वहीं पर एक प्रोग्रेस भी मिला है इनको। ठीक है, वहीं पे एक प्रोग्रेस भी मिला है। तो ये पैरेलल घटना घटी हुई 31 के आसपास में। उसके बाद देखो अब ये एक राहु रेखा इनको काटी है। अब ये राहु रेखा कहाँ से निकल के काट रही है, मंगल से निकल के काट रही है, और अटैच कर रही है भाग्य रेखा पे जाके। अब ये क्या स्थिति बनाएगी, ये बिल्कुल मंगल रेखा से निकल के आ रही है, मंगल के क्षेत्र से। तो ये ऐसे समय में भी अटैचमेंट की स्थिति जनरेट होती है, और चूँकि बुध का भी मैंने आपको रीडिंग बताया है, तो ये अटैचमेंट हो सकता है कि वो जो मैरिड स्थिति मैंने कहा ना, वैसी स्थिति जनरेट हुई है। तो मैंने इनसे बात भी किया, क्या ऐसा है, तो इन्होंने बिल्कुल अच्छी स्थिति ये है कि इन्होंने खुल के मुझे वो बात बता भी दी कि हाँ सर आप सही हैं, ऐसी स्थिति अभी मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैंने इन्हें बिल्कुल आगाह किया है
कि आप बिल्कुल हट जाइए उस रास्ते से। अगर आप ये बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बदनामी घोर झेलनी पड़ेगी। तो ये है जो अभी रिसेंट में है, जिसके कारण से ये बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये राहु रेखा है। हालांकि देखिए आगे बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ज्योतिषी की बातें करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ये जो राहु रेखा है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की स्थिति बनाएगी। तो ये बीतते हुए आपको 2-3 महीने तो बीत गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो लगभग 4-5 महीने बिता लिए हैं आपने। तो अब ये तो एंडिंग की स्थिति आ गई है। ठीक है, एंडिंग की स्थिति है, तो उतना कोई इशू नहीं है। अब मेरे हिसाब से बस निकल चुके हैं आप, लास्ट हाथी निकल गया, पूंछ बचा है, ऐसा मान के चलो। तो कोई इसमें जेल वाला जो आपने सवाल पूछा है, तो जेल वाली कोई स्थिति नहीं जनरेट है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ पे जेल का कोई योग नहीं है। ठीक है, इसको लेके अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, राहु मन भटकाता है, वही केस है, थोड़ा सा सावधान रहें, बस उस चक्कर से निकल जाएं, उस चक्कर में ना रहें। ठीक है, इसको सावधान होके चलें। अब देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये राहु रेखा थी, इससे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डाउनवर्ड जाने वाली रेखा है। तो ये लगभग आप जब रहे होंगे 33 के एज में। ठीक है, 33 के एज में आपके साथ में कोई चीटिंग हुआ, ये जो रेखा है ना, ये चीटिंग को बताता है, पार्टी पॉलिटिक्स को बताता है, ऑफिस पॉलिटिक्स को बताता है, लेग पुलिंग जैसी घटना को बताता है। ये बहुत सारी ऐसा जहाँ पे आदमी डिसअपॉइंट होता है, ये डिसअपॉइंटमेंट की घटना को बताता है रेखा। इसको बहुत लोग बोलते हैं किसी अपने की मृत्यु को बताता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। और ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं और लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने हाथ पे ये रेखा बताऊँ अगर आपको, तो मेरे हाथ में 5-6 रेखाएं हैं ऐसे इसी, और बिल्कुल भी ऐसा कोई मेरा रिश्तेदार या कोई मेरा दोस्त यार नहीं मरा उस एज में, मैं एकदम गारंटी से बोलता हूँ। ये डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो ये ऐसी कोई घटना घटी होगी, इसको आपको ध्यान देना, समझना है। अब आगे देखिए, आगे की स्थिति आपने जैसे पूछा है कैसे रहेगी, तो आगे आप देख पा रहे हो आपके लाइफ लाइन को काटने वाली रेखाएं जैसे इधर पे काट रही थी, वैसी रेखा अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। राहु रेखा का प्रभाव ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? ये जो राहु रेखाएं जब काट रही थी तब आपकी भाग्य रेखा नहीं थी। आप गौर से देखो, जब ये राहु रेखाएं आपको काट रही थी तब आपकी भाग्य रेखा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी आपको। एक तो राहु रेखा काटती तो परेशानी तो होती है, दूसरी चीज़ जब भाग्य का साथी ना हो और काटे ना, तो आदमी एकदम बिल्कुल हार जाता है, कुछ नहीं होता उसके पास में। ये स्थिति बन रही थी, बहुत स्ट्रगल करा था ऐसे समय में। तो आपने ये सब चीज़ तो पार कर लिया है, अब आगे स्थिति अच्छी है, तो अच्छी स्थिति का लाभ उठाएं। और ये 41 के बाद से भाग्य रेखा का साथ है। तो आपने पूछा है कि विवाह का योग है कि नहीं है। देखो, चूँकि ये जो चिन्ह बना है ना, ये चिन्ह अपने आप में बताता है कि इस जीवन में ये शादी का जो सुख है ऐसे लोगों को नहीं देने देता। ये चिन्ह बहुत ख़राब चिन्ह है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब चिन्ह है। फिर भी अगर मैं ये कहूँ, ये चिन्ह को पूरी तरीके से आप अगर देखें तो ये यहाँ पे बना है, और ये वाला चिन्ह ऐसे करके टूट के ऐसे करके जाके बन रहा है। तो मैं ये कहूँ कि इसका प्रभाव क्षीण हो रहा है, इस चिन्ह का प्रभाव। तो ये प्रभाव आपको मिल सकता है, अगर तो कभी मिलेगा जब ही आपका भाग्योदय होगा, जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो 41 के एज में अगर आपका अटैचमेंट किसी के साथ में होता है या आप प्रयत्न करते हैं विवाह के लिए, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ शनि को देखकर, चूँकि शनि संतोष है, शनि ही धन है। ठीक है, देखो बड़ी अजीब माया ईश्वर ने बनाया है। शनि को ही ईश्वर ने धन कहा है, शनि को ही ईश्वर ने कर्म कहा है, और शनि को ही ईश्वर ने संतोष कहा है। तो अपने धन पर, अपने कर्म पर अगर आप कर्म करके धन प्राप्त करते हैं और उस धन से संतोष की आपको प्राप्ति होती है, तो वही धन आपका धन है। अदरवाइज़ आप कर्म किए, धन प्राप्त किए और उसमें संतोष नहीं है, तो ना वो कर्म कर्म है, ना वो धन धन है, और ना वो संतोष फिर जीवन है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। आपको संतोष की प्राप्ति होगी, ये शनि इंश्योर कर रहा है 41 के बाद में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका विवाह का योग भी वहाँ पे जनरेट हो जाए। ठीक है, ये स्थिति मैं ज़रूर कहूँगा। हाँ, आपको पैतृक धन से लाभ होने की स्थिति एक ज़रूर बना रहा है। देखो यहाँ पे, वो भी मैं बता देता हूँ।
37वां साल ये जो आपका करंट ईयर है, ये 40वां में आपको 40-41 के एज में आपको एक प्रॉफिट की योग बन रहा है। देखो यहाँ पे भी एक 41 के एज में सूटअप है, एक 41 के एज में यहाँ पे भी सूटअप है। तो ये आपको 100% प्रमोशन के योग बन रहा है। आपको 41 के एज में प्रमोशन का योग बना रहा है। आपका प्रमोशन के चांसेस अच्छे तगड़े हैं। फिर ये आपका ये लगभग 44-45 के एज में यहाँ से दो रेखाएं जब एक साथ चले, एक साथ पैरेलल दो रेखाएं चल के जीवन रेखा को टच करें, ऐसे समय में पैतृक प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। कहाँ से आना चाहिए रेखा? बिल्कुल मंगल के क्षेत्र से आना चाहिए, अंगूठे की तराई से आना चाहिए। ये रेखा जब भी आके टच करेगी, जीवन रेखा को ध्यान रहे काटे ना। अगर वो टच कर रही है तो ऐसे समय में पैतृक संपत्ति का योग बनता है। तो आपका यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है आपको कुछ पैतृक संपत्ति मिले और उस संपत्ति को आप किसी भी तरीके से कन्वर्ट करो, ये आपका अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप कन्वर्ट करोगे। आपके केस में कन्वर्ट करोगे, ये इसलिए मैंने कहा, वो भी मैं बता देता हूँ। आगे की स्थिति आपने पूछी है तो बताता हूँ। देखो ये 43-44 के एज में एक बहुत बड़ी रेखा जाके मंगल की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये आपको भूमि से, प्रॉपर्टी से कोई लैंड प्रॉपर्टी से में इन्वेस्टमेंट को बताता है, या उससे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस को बताता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का मेजर धन लाभ को बताता है। कुछ ना कुछ आप ज़मीन से रिलेटेड कार्य ज़रूर करेंगे, चाहे बेचना हो, खरीदना हो, चाहे बिल्डिंग में बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। ये ज़मीन से जुड़ाव आपका करा के आपको लाभ की स्थिति पक्का देगा, 100% देगा। और ये लॉन्ग टर्म तक रखेंगे आप, ये भी बता रहा है। तो ये एक स्थिति यहाँ पे माइंड लाइन कन्फर्म कर रही है, उसी स्थिति को यहाँ पे ये कन्फर्म कर रही है। तो हो सकता है पैतृक संपत्ति को आप कन्वर्ट करो, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य कर सकते हो। तो हो सकता है ये पैतृक संपत्ति पे आप कंस्ट्रक्शन करो, वहाँ से कुछ धन लाभ अर्न करने की कोशिश करो। ये भी यहाँ पे स्थिति बन रही, दोनों चीज़ें मैच हो रही है आपकी। तो एक पैतृक धन लाभ का योग दिखा रहा है, ठीक है। ये स्थिति अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी स्थिति है धन को लेकर। और ये बिजनेस को लेकर आपने पूछा भी है शायद एक प्रश्न कि बिजनेस करना चाहते हैं आप कुछ इसको लेकर, ज़मीन से संबंधित। तो अगर ये है आपके दिमाग में तो ये आपको मैं बिल्कुल मना करूँगा, अभी प्रयत्न मत कीजिए। आप इस समय में आपको अगर बेचने की प्लानिंग है, इस समय में बेचिए, बहुत अच्छा धन लाभ मिलेगा आपको। रेट अच्छा मिलेगा ज़मीन का अगर आप इस समय में बेचते हैं, ठीक है, या ख़रीदते हैं तो सस्ता मिलेगा आपको। कोई भी प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बन रही तो लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा, पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।